शिव का श्रीकालहस्ती मंदिर आपसे ये सवाल करता है कि आप जो सांस ले रहे हैं क्या वो वाकई आपकी है या कहीं और से आ रही है। एक सेकंड के लिए रुकिए और इस सवाल पर सोचिए। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां साइंस के सारे नियम, सारी किताबें, सारे लॉज धुआं हो जाते हैं। कल्पना कीजिए पत्थर का एक बंद कमरा, गर्भगृह, जहां हवा का एक मॉलिक्यूल भी अंदर बाहर नहीं जा सकता और उस बंद कमरे में एक दिया जल रहा है। लेकिन वो दिया शांति से नहीं जल रहा, उसकी लौ ऐसे नाच रही है, ऐसे टिमटिमा रही है जैसे किसी भयानक तूफान के बीच में हो, नॉन स्टॉप, सदियों से। ये फिजिक्स का सबसे बड़ा मजाक है, अ कॉस्मिक मिडल फिंगर टू एवरीथिंग वी थिंक वी नो। ये सिर्फ एक दिए की कहानी नहीं है, ये उस सोर्स कोड की कहानी है जहां से आपकी और मेरी हर सांस जनरेट होती है। वो सच जो बंद कमरे में कैद है। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती मंदिर की। तिरुपति से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर बसा ये मंदिर एक कॉस्मिक पावर सेंटर है। इसे दक्षिण कैलासम यानी दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। ये मंदिर उस महान सिस्टम का हिस्सा है जिसे पंचभूत स्थलम कहते हैं। भगवान शिव के जो 5 मंदिर जो प्रकृति के 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी तत्व का मंदिर है कांचीपुरम में एकम्बरेश्वर, जल तत्व का मंदिर है थिरुवनाईकवल में जम्बुकेश्वर, अग्नि तत्व का मंदिर है तिरुवनामलाई में अरुणाचलेश्वर, आकाश तत्व का मंदिर है चिदम्बरम में थिल्लई नटराज मंदिर और 5वां वायु तत्व यानी कि हवा, उसका एकमात्र मंदिर है श्रीकालहस्ती। इन 5 मंदिर पर यानी कि शिव शक्ति अक्ष रेखा पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। श्रीकालहस्ती में भगवान की मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई, वो स्वयंभू है यानी खुद प्रकट हुई है। एक सफेद पत्थर का शिवलिंग जिसका आकार हाथी की सूंड जैसा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये शिवलिंग कपूर जैसे पदार्थ से बना है जिसे कपूर लिंगम कहते हैं। कपूर जो आग पकड़ लेता है, लेकिन ये शिवलिंग सदियों से जलते दियों के बीच में है और आज तक इसमें कभी आग नहीं लगी। यहाँ सिर्फ हवा का कानून नहीं, आग का भी टूटता है। लेकिन असली रहस्य तो गर्भगृह में है। वो अंधेरा पत्थर का कमरा जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह बंद माना जाता है। अंदर कई दिए जलते हैं, लेकिन चमत्कार ये है कि बाकी सारे दिए एकदम शांत जलते हैं। सिर्फ 1 या 2 दियों की लौ है जो लगातार बिना रुके हिंसक रूप से कांपती रहती है। ये कोई नई कहानी नहीं है। 5वीं सदी में पल्लव राजाओं ने इसे बनवाया और 11वीं सदी में चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम और फिर विजयनगर के महान राजा कृष्णदेव राय ने इसे भव्य रूप दिया। 1500 साल से ज्यादा से दुनिया ये चमत्कार देख रही है। तो ये कैसे हो रहा है? अगर ये हवा नहीं है तो क्या है? साइंस के लोग कहेंगे अरे ये तो हवा का ड्राफ्ट होगा, कन्वेक्शन करंट्स होंगे। 8वीं क्लास की साइंस टेक्स्ट बुक भी आपको बताएगी कि लौ के आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है जिससे लौ टिमटिमाती है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि 1500 साल पुरानी पत्थर की दीवारों में बारीक दरारें हो सकती है जिनसे हवा आती होगी। लेकिन ये सब बचकाने एक्सक्यूजेस हैं। वो ये नहीं समझा सकते कि ये ड्राफ्ट इतना इंटेलिजेंट कैसे है कि वो गर्भगृह में मौजूद 10 दियों में से सिर्फ 1 या 2 को ही चुनता है। ये कोई ड्राफ्ट नहीं है, ये टारगेटेड लिविंग फोर्स है। तो असली जवाब कहाँ है? वो हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में छुपा है। हिंदू धर्म में शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो प्राणनाथ है, प्राणेश्वर है यानी प्राण के स्वामी, लाइफ फोर्स के मालिक। ये पूरा ब्रह्मांड सांस लेता है क्योंकि शिव सांस लेते हैं। श्रीकालहस्ती में वो टिमटिमाती लौ हवा में जलती हुई लौ नहीं है, वो खुद भगवान शिव की सांस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। उनका श्वास और प्रश्वास। कहते हैं गर्भगृह में जो 2 दिए टिमटिमाते हैं वे सृष्टि और प्रलय की उस कॉस्मिक रिदम का प्रतीक है जो हर सांस में चलती है। इसके पीछे एक महान कथा है। पौराणिक काल में वायुदेव ने हजारों साल तक कपूर लिंगम की तपस्या की थी। जब शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो वायुदेव ने वरदान मांगा कि वो दुनिया में हर जगह मौजूद रहे, हर जीव का अभिन्न अंग बन जाए। शिव ने उन्हें ये वरदान दिया और कहा कि आज से ये शिवलिंग वायु लिंगम के नाम से जाना जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये हवा है? नहीं, ये प्राण है, लाइफ फोर्स इटसेल्फ। और वो दिया उस कॉस्मिक एनर्जी का लाइव मीटर है। इट्स द अल्टीमेट प्रूफ ऑफ लाइफ। वो लॉ इस बात का सबूत है कि उस पत्थर के लिंगम में आज भी जीवन धड़क रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये दिव्य शक्ति इसी जगह पर क्यों केंद्रित है?
इसका जवाब उन कहानियों में है जो इंसानियत की हदों को तोड़ देती है। ये मंदिर पूजा पाठ से नहीं चलता, ये चलता है दीवानगी की हद तक की गई भक्ति से। उसकी नींव रखी 3 जीवों ने, एक मकड़ी यानी श्री, एक सांप यानी काल और एक हाथी यानी हस्ती। तीनों शिव के भक्त थे पर एक दूसरे से अनजान। मकड़ी शिवलिंग को धूप और धूल से बचाने के लिए उस पर जाला बुनती और सांप अपनी कीमती मणि शिवलिंग पर रखकर पूजा करता और हाथी रोज स्वर्णमुखी नदी से अपनी सूंड से पानी भरकर शिवलिंग पर अभिषेक करता। एक दिन हाथी को लगा कि ये जाला और मणि शिवलिंग पर गंदगी है। उसने सब कुछ अपनी सूंड से साफ कर दिया। सांप और मकड़ी को लगा कि कोई उनकी पूजा भंग कर रहा है। तीनों में भयंकर युद्ध हुआ। सांप हाथी की सूंड में घुस गया। हाथी ने दर्द से अपना सिर शिवलिंग पर पटक दिया। उस टक्कर में तीनों की मौत हो गई। अपनी भक्ति की रक्षा करते हुए तीनों ने जान दे दी। तब भगवान शिव प्रकट हुए और तीनों को मोक्ष दिया। आज भी उस स्वयंभू शिवलिंग पर मकड़ी, हाथी के दांत और सांप का फन अंकित है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस मंदिर की ऊर्जा का असली सोर्स है एक आदिवासी शिकारी भक्त कणप्पा, जिसका असली नाम था थिन्नन। उसे पूजा के नियम नहीं पता थे। वो शिकार करके जानवर का मांस भगवान को चढ़ाता था। नदी का पानी भरकर अपने मुंह में भरकर शिवलिंग का अभिषेक करता था। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपना तीर निकाला और अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। खून बहना बंद हो गया। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। कणप्पा जानता था कि अगर उसने दूसरी आंख भी निकाल दी तो वो अंधा हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आंख कहाँ लगानी है। तो उसने शिवलिंग पर खून बहने वाली जगह पर अपने पैर का अंगूठा रखा ताकि वो जगह याद रहे। और जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, स्वयं महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने उसे रोका, उसकी दोनों आंखें लौटा दी और उसे मोक्ष का वरदान दिया। अब वो बात जो इन सारी कहानियों को जोड़ती है। श्री कालहस्ती का मुख्य शिवलिंग घिंडामेनी है। उसे आज तक किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया है, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी ने भी नहीं। ये मंदिर पूजा पाठ से नहीं चलता, ये चलता है एक आदिवासी के खून और आंसुओं से, एक मकड़ी, एक सांप और एक हाथी की दीवानगी से। यहाँ भगवान को आपके मंत्र नहीं, आपका जिगर चाहिए। तो कहानी साफ है, एक लौ है जो टिमटिमाती है। इसके बारे में साइंस के पास कोई असली जवाब नहीं है। धर्म कहता है कि ये शिव की सांस है, ब्रह्मांड का प्राण है और ये शक्ति यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ भक्ति की वो मिसालें दी गई जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वो टिमटिमाता दिया, वो अखंड दीपम है, वो कणप्पा की भक्ति का जीता जागता स्मारक है। तो अगली बार जब आप सांसें ले तो खुद से पूछिएगा, ये कहाँ से आई? क्या ये सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक रैंडम मिक्स है, या ये एक तोहफा है, एक कर्ज है, एक चमत्कार है जो अभी इसी पल श्री कालहस्ती के एक पत्थर के कमरे में एक टिमटिमाती लौ से पैदा हो रहा है। एक ऐसी मोहब्बत से पैदा हो रहा है जो इतनी सच्ची थी कि उसने अपनी आंखें नोच ली। हर सांस जो आप लेते हैं वो महादेव का प्रसाद है। सवाल ये नहीं है कि साइंस इसे मानता है या नहीं, सवाल ये है कि आप उस सांस के लायक है या नहीं। तो इसी सवाल के साथ, शिव के नाम के साथ, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।